पटना में पीएमसीएच का मुद्दा गरमाया। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। पीएमसीएच की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। बिहार में मामले पर लगातार विरोध। स्वच्छ भारत मिशन की खुल रही पोल। नगर परिषद के कूड़ा डंपिंग से लोग परेशान। नगर परिषद पर मनमानी का लगा आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का छापा। किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं। फिलहाल अब तक कोई खुलासा नहीं। और एक्शन में कैमूर डीएम सुनील कुमार। तमाम कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारियों का काटा वेतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर की दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घोर लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों दुष्कर्म से पीड़ित बालिका को इलाज न मिल पाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बिहार में प्रशासन और सरकार का विरोध देखने को मिला था। फिलहाल आइए सुनते हैं कि चिराग द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर पार्टी प्रवक्ता का क्या कहना है। देखिए, सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, माना कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब इस कार्रवाई में जितना त्वरित तरीके से दोषी को सजा मिले उसकी आवश्यकता है। हमारे श्रद्धेय नेता श्री चिराग पासवान जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को एक पत्र के जरिए अपनी मनः स्थिति को भी व्यक्त करने की कोशिश किया है, जिस पत्र का मैं कुछ अंश आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। पत्र में उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को संबोधित करते हुए, कि यह घटना केवल एक बच्ची की मृत्यु नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक तंत्र और राज्य की संवैधानिक जिम्मेवारी की विफलता का प्रतीक है। यदि इस पर शासन मौन रहा तो यह मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। तो इसलिए हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, हम लोग जब से ये घटना हुआ है, हम लोग व्यथित हैं, परेशान हैं। घटनास्थल पर भी गए। सरकार निश्चित तौर पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई में और जल्दीबाजी की ज़रूरत है और स्पीडी ट्रायल चला करके और दोषी को जल्द से जल्द सजा देने की ज़रूरत है। कैमूर जिले के भभुआ नगर परिषद की खुले में कूड़ा डंपिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह ने नगर परिषद पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कूड़े को जलाने से उठे धुएं से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। हालांकि नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय का कहना है कि इस समस्या से लोगों को जल्द ही निजात मिल जाएगी। जो सूरा नदी के किनारे जो सहारनपुर मौजा है, तो उसमें विगत कई सालों से, जहां तक हमारी जानकारी, लोग बताते हैं कि 15-20 सालों से वहां पर कूड़ा डंप किया जा रहा है। निश्चित रूप से वो डंपिंग साइट नहीं है और हम लोग एक भगवानपुर में डंपिंग साइट मिला था, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण वहाँ पे डंपिंग नहीं हो पाया और इसके लिए हम लोग जमीन के लिए निविदा भी निकाले हुए थे 2-2 बार, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो सर्किल रेट पे कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग लीज पॉलिसी के तहत लीज पे भी जमीन 10 से 30 साल के लिए निविदा किए हुए थे, लेकिन उससे भी कोई राजी नहीं हो पा रहे। तो तत्काल में हम लोग ये कर रहे हैं कि सपनौतिया अवस्थित एक प्राइवेट स्थल मिला है जो स्वेच्छा से गिरवाना चाह रहे हैं कूड़ा अपने जमीन पे, तो हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे कूड़ा को यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जो ढेर लगा हुआ है, तो हम लोग काफ़ी कुछ हटवा भी चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है नीचे। तो जहाँ तक हम लोगों का टारगेट है कि इस महीने के अंदर हम लोग ये काम पूरा खत्म करवा देंगे। फिर जो पूरा बेगूसराय में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने के लिए बीते दिन ईडी की टीम बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र स्थित समसा गांव पहुंची। ईडी ने पंकज ठाकुर के बेटे अविनाश ठाकुर और झप्पू शाह के बेटे रजनीश कुमार राजा के घर पर छापेमारी की। एक टीम अविनाश के रिश्तेदार के सिलीगुड़ी स्थित आवास पर भी छापेमारी कर रही थी,
जानकारी के मुताबिक स्थानीय अधिकारी या पुलिस किसी को भी घर के नजदीक नहीं जाने दिया गया। फिलहाल छापेमारी को लेकर अभी कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। कैमूर डीएम सुनील कुमार लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने प्रखंड अंचल मनरेगा सीडीपीओ कार्यालय में अनुपस्थित कर्मियों का वेतन काट लिया। बता दें कि इससे पहले उन्होंने चैनपुर प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था और अनुपस्थित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय में 7, अंचल अधिकारी कार्यालय में 7, मनरेगा कार्यालय में 5 और सीडीपीओ कार्यालय में 4 कर्मी गैर हाजिर रहे। यहाँ स्टेडियम में जो होमगार्ड का बहाली का हो रहा है उसमें मैं गया था। वहाँ पे बहुत सारे मजिस्ट्रेट लोग अनुपस्थित थे। उसके बारे में जो वहाँ कमांडेंट थे उनको निर्देश दिया गया कि जैसे जिनकी भी ड्यूटी है वो आते हैं तो सबसे पहले अपना अटेंडेंस बनाएंगे और 10 मिनट तक आप रखिए, 4 बजे से लेकर 4:10 तक। अगर वो नहीं आते हैं तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। उसके बाद जो अभ्यर्थी लोग दौड़ रहे थे उनका मैंने ये निरीक्षण किया, काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है और दौड़ खत्म होने के 5 मिनट बाद ही उनका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। उसके बाद फिर वो अगले राउंड के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद 5:30 से मैं सीआई की जगह वहाँ पर मैं सीओ गया था, भारतमाला प्रोजेक्ट देने गए। वहाँ पे देखा, उसके बाद फिर वहाँ से लौटा। उसके बाद फिर 9 बजे फिर मैं क्षेत्र में निकला था तो ये चैनपुर ब्लॉक गया। वहाँ पे 10-20 तक बहुत सारे लोग अनुपस्थित थे। यहाँ स्टेडियम में जो होमगार्ड का बहाली का हो रहा है उसमें मैं बेगूसराय के खरमौली के रहने वाले किसान के बेटे अभिषेक ने जेईई एडवांस में परचम लहराया है। अभिषेक की इस कामयाबी से न सिर्फ अभिषेक का परिवार बल्कि गांव के लोगों में खुशी देखी जा रही है। अभिषेक ने ऑल इंडिया में 14,860 जबकि ओबीसी कैटेगरी में 3,688 रैंक हासिल की है। अभिषेक की कामयाबी पर उन्हें उनके शिक्षकों, ग्रामीणों और सभी लोगों ने जमकर बधाइयां दी हैं। जेईई एडवांस का परीक्षा में मेरा 14,860 रैंक आया है, जो एक अच्छा रैंक है। ये कब रिजल्ट निकला था? रिजल्ट ये 2 जून को सुबह 6-7 बजे में निकला है। अच्छा, ये सफलता का श्रेय किनको दीजिएगा? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को इसकी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमको मतलब अपना समय देकर हमको इस विशेष रूप से पढ़ाई पर ध्यान दिलवाया। उसके बाद मैं सुपर 30 के जितने भी सदस्यगण हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष रूप से सुपर 30 जिनके नाम पर चलता है यानी कि अभ्यानंद सर, उन्होंने हमको हाथ पकड़कर चलना सिखाया, सवाल को कैसे सोचा जाता है वो सिखाया, तो उनको मैं विशेष रूप से इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। मेरा बच्चा जेईई एडवांस में इस मुकाम तक पहुँचा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं सुपर 30 के जितने शिक्षक गण हैं उन सभी परिवारों को मेरा कोटि कोटि नमन। और इस सफलता के मुख्य क्या कहते हैं जे उसको फादर बोला जाए या गुरु बोला जाए, इसके लिए मैं सबसे पहले अभियानंद सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, चरण स्पर्श जिसको नमन करता हूँ उसको। और मैं क्या धन्यवाद क्या संज्ञा दे सकूँ इसके मेरे पास विवरण नहीं है। सब अभियानंद सर का ही यहाँ तक कृपा है, इस मुकाम तक उन्हीं का योगदान है। बेगूसराय में करंट लगने से एक युवक की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सड़क जाम रहने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि भगवानपुर स्थित वार्ड संख्या 5 में 11,000 विद्युत प्रवाहित तार का पोल करीब 6 महीने से झुका हुआ है। उन्होंने कहा कि वो कई बार विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसकी सुध कोई लेने वाला नहीं है। इस पर ध्यान नहीं देता। पोल आज 6 महीना से गिरा हुआ है, 6 महीना से झुका हुआ है। उस पर कोई गाड़ी जाता है तो गाड़ी सड़ जाता है, गाड़ी आता है तो सड़ जाता है। इसमें लोग क्या करेगा? इसको दिया दरखास्त, लिखे दरखास्त। दिक्कत यही है सर, यहाँ मेरा भतीजा मरा, मोहल्ला का भतीजा, कोई भी जाते हो तो भतीजे हो, गरीब आदमी है, काम करता है, काम करके खाता है।
हैं। अब वो बेचारा आया काम करने ठेला लेने के लिए, लेकर के कोई टेंट का सामान लेके जा रहा था। अब देखा नहीं, जाके यहाँ सट गया, सीढ़ी सट गया, तार मर गया। 2 लड़का था, एक बच गया, एक मर गया। देखिए रहे, सब लोग जानिए रहे, जो घटना बीत गई अब उसको मुआवजा सरकार को देना है, बिजली विभाग को देना है। अगर बिजली विभाग अगर नहीं दे रही है, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक पोल को देख लीजिए, पोल टेपर है, ट्रैक्टर जाएगी तो सट जाएगा, वो तो खैर आदमी है, ट्रैक्टर सट जाएगा। घर कौन है मृतक का? मृतक का घर उधर हुआ। 3 नंबर गया जिले में बलात्कार पीड़िता की मां का इलाज करने गए डॉक्टर को आरोपियों ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। आरोपियों ने डॉक्टर को पीट कर खून से लथपथ कर दिया। यह घटना सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बिहार के अंदर सुशासन असलियत के धरातल पर कब उतरता है। कैमूर जिले के भगवानपुर थाने में कार्यरत इंस्पेक्टर राशिद कमाल और लक्की आनंद को विजिलेंस विभाग की टीम ने 40,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन दोनों भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को विजिलेंस विभाग पटना की टीम अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर गलत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआई लक्की आनंद और राशिद कमल ने यह रिश्वत मांग की थी। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।